नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ RO-ARO 2023 के बारे में, जो अभी 27 जुलाई को एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ था। मेरा भी हुआ था, हालांकि 27 जुलाई 2025 को री एग्ज़ाम हुआ था। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बात करूँगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि RO-ARO एग्ज़ाम में धांधली हुई है और सीटें बिक चुकी हैं। क्या हुआ क्या नहीं, ये तो आयोग ही जानता होगा, लेकिन मैं कुछ बातों को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि RO-ARO एग्ज़ाम जो है, इसमें कट ऑफ क्यों इतनी हाई गई है, हाई, ठीक है। इसमें कट ऑफ हाई क्यों गई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर इतना भी ईजी नहीं था कि कट ऑफ 140 प्लस चली जाए। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ 140 प्लस क्यों गई है, ठीक है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, हालांकि मेरा 140 प्लस है। मैं डिस्क्वालीफाई हूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। 129 प्लस मेरा स्कोर था। मतलब जो डाउट क्वेश्चन थे उनको हटा के मैंने वो सारे 8 क्वेश्चन जो थे, जिसमें 6 डिलीट होने थे और 2 के आंसर चेंज होने थे, उनको हटा के मेरा 129 स्कोर बन रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं भी डिस्क्वालीफाई हूँ और मैं सेटिस्फाई भी हूँ रिज़ल्ट से। बस एक ही सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आयोग ना ही आंसर की दे रहा है, UPPSC आयोग ना ही आंसर की दे रहा है, ना ही कोई कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, कौन से बदले गए, कुछ भी नहीं। कोई भी आयोग जवाब नहीं दे रहा है। इसी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। बाकी कट ऑफ से मैं सेटिस्फाई हूँ। पेपर आसान था, इसमें कोई डाउट नहीं। पेपर आसान था, पहले दिन से ही लग रहा था कि कट ऑफ हाई जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं कि माइनस मार्किंग की वजह से इतनी कट ऑफ कैसे गई, भाई आज की डेट में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। मेरे भी कई क्वेश्चन जो है, मतलब सिली मिस्टेक, बहुत ही सिली मिस्टेक में जल्दी पेपर आसान की वजह से मैंने कई क्वेश्चन गलत कर दिए। मेरा भी स्कोर 150 हो सकता था, हालांकि हो नहीं पाया। बहुत दुख है मुझे इस बात का। मैंने 2017 का मेंस भी दिया था, उसमें भी डिस्क्वालीफाई हो गया था और इसमें तैयारी की थी ठीक ठाक, लेकिन उस दिन वो मेरा दिन नहीं था। सिली मिस्टेक्स हुई हैं और इजी क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। अब आती है बात कट ऑफ की कि 140 प्लस क्यों गई कट ऑफ। OBC 140 प्लस लोग बता रहे हैं, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। जनरल 130 प्लस, EWS। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि 100 जनरल जो है, जनरल की कट ऑफ कह रहे हैं कि 135 और OBC 140 प्लस, EWS 140 प्लस, ठीक। और यहीं पे जो है महिलाओं की कट ऑफ जो है, फीमेल की कट ऑफ, वो कह रहे हैं कि फीमेल जो है वो 135 प्लस, ठीक है। और ARO की कट ऑफ 132 बताई जा रही है, 132 प्लस, ठीक। ये कट ऑफ इतनी हाई गई क्यों, इसका अब मैं रीज़न देता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि टोटल सीट कितनी थी, 419, ठीक। एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया आप देख ही सकते हैं, 4,54,54,589 लोगों ने। और टोटल 10,76,004 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 4,54,589 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है।
एग्ज़ाम दिया है। और कितने सेंटरों पे एग्ज़ाम था? एग्ज़ाम वो था 2300 प्लस समथिंग, ठीक है, 2300 प्लस समथिंग। इसको ज़रा ये नंबर जो है ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये नंबर कितना है? 2300 प्लस। तो 2300 प्लस नंबर है। और टोटल बच्चे कितने क्वालिफाई हुए हैं? 6093। आर ओ कितने हैं? 1386। तो इसमें कुछ बच्चे आर ओ दोनों में हैं, तो लगभग मान के चलिए 7000 लोग जो हैं क्वालिफाई हुए हैं। कितने सेंटरों से? 2300, लगभग 2300 प्लस ही थे। तो अब देखिए 2300, 23 लगभग एक सेंटर से 3 बच्चा। तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एक सेंटर से 3 बच्चों का भी 140 प्लस नहीं होगा? बताइए, 140 प्लस। आज के दौर में कितना कंपटीशन है ये हम सभी जानते हैं। कितना, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कोई और भी कर रहा होगा, ठीक है। तो 140 प्लस जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कट ऑफ जाने के लिए, जिस हिसाब से पेपर आया था। हाँ, जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था 2024 में, वो जो पेपर था उस पेपर का लेवल इस पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस पेपर की कट ऑफ 110 जा सकती थी, 110 प्लस। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल ही वन लाइनर था, सिली मिस्टेक्स हुई हैं, सबसे नहीं हुई। जो बच्चा बहुत ज़्यादा तैयारी किया होगा, कुछ बच्चों की एक्यूरेसी अच्छी होती है, मेरी भी थी लेकिन नहीं हो पाया। हाँ, तो एक सेंटर से ये ध्यान रखिए, एक सेंटर से क्या 3 स्टूडेंट के भी 140 प्लस नहीं होंगे? गौर करिए। तो 140 प्लस नहीं हो, ठीक है, सबके तो नहीं होंगे, लेकिन लगभग 2300 जो हैं, 2300 में लगभग 5000 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके 140 प्लस होंगे। बच्चे टोटल क्वालिफाई हैं 7000, और हम कह रहे 4000 मान लीजिए, तो टोटल 7000 क्वालिफाई हुए हैं लगभग। तो आधे ही मान लीजिए 3500 बच्चे क्या मतलब 140 प्लस नहीं होंगे। 2300 सेंटर थे, गौर करिए। तो कट ऑफ कैसे ज़्यादा मतलब नहीं जा सकती? आप लोग कह रहे हैं कि सीटें बिक चुकी हैं, ये हो गया, मैं इसको नहीं मानता हूँ। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अपनी। और 140 प्लस जो है स्कोर, ये इस लेवल के पेपर में था। मुझे भी डाउट था, यूट्यूब पे मैंने कई सारी वीडियो देखी, मोस्टली देखी, तो सब लोग कह रहे थे 125 130। हम मानते हैं सिली मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसको आप ध्यान रखिए। आयोग की गलती सिर्फ इतनी है, बच्चों ने ज्ञापन भी दिया है, हालांकि इसके रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग आयोग की गलती सिर्फ इतनी है, आयोग चुपचाप शांत बैठा है। और रिजल्ट की कट ऑफ के बारे में उसको बताना चाहिए। पहले कट ऑफ भी आती थी, मार्क्स भी आते थे कितने किसके हैं। अब ना ही मार्क्स बता रहे, ना ही कट ऑफ बता रहे, ना ही आंसर की रिवाइज्ड दे रहे हैं। और इतनी छोटी छोटी गलतियाँ कर रहा है वो, मतलब इस टाइप का पेपर था इसमें तुम क्वेश्चन के आंसर गलत बता रहे हो, ये गलत बात है। आयोग के बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए। बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बेचारे इसमें जी जान लगा दिए थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आयोग के समझना चाहिए, उनके हक का जो वो चाहते हैं, कट ऑफ जानना चाहते हैं, कट ऑफ दीजिए। उनका इतना तो हक बनता है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, दूर दूर सेंटर था, 400 500 किलोमीटर दौड़ के गए हैं, और आप उनको ना ही कट ऑफ बता रहे हैं, ना ही कौन से आंसर क्वेश्चन आंसर बदले हैं, डिलीट किए, कुछ भी नहीं बता रहे। ये बताना पड़ेगा। बच्चों ने 12 अक्टूबर, जब तक PCS का एग्ज़ाम है तब तक शांत बैठे हैं। 12 अक्टूबर, ये डेट ध्यान रखिए, 12 अक्टूबर तक अगर आयोग नहीं समझ रहा है इन सब चीज़ों को, तो फिर से एक मूवमेंट किया जाएगा बच्चों के द्वारा, और आयोग को बच्चों के सामने झुकना पड़ेगा, ठीक है। आयोग को बच्चों के सामने झुकना पड़ेगा, और एक मूवमेंट के लिए बच्चे रेडी हो रहे हैं। अगर आयोग ने उनकी सारी बातें नहीं मानी
छोटी सी तो बात है, आयोग के पास जब रिजल्ट दे सकता है तो वो क्या कट ऑफ नहीं बता सकता? सब कुछ उनके पास डिटेल है, तो बताने में क्या दिक्कत है? जब आप सही हैं, अपनी तरफ से सही हैं, तो सब कुछ सही होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंशियल बच्चों के हक वाली चीज़ें नहीं रख सकते। जो उनका अधिकार है उनको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। रही बात ARO 2026 की वैकेंसी की, वो भी जल्दी आ रही है, अभी प्रमोशन लगा हुआ है आर ओ का। तो लगभग 135 सीटों पे प्रमोशन होना है और टोटल सीट लगभग वही 250 के आसपास आनी है, जैसा कि बताया जा रहा है। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। अप्रैल में फिर से वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना है। अप्रैल, तो फिर से मेहनत करिए और इस बार अच्छे से मेहनत, विद एक्यूरेसी आप मेहनत करिए, ज़रूर होगा। हार नहीं माननी है, दिन रात फिर से एक कर देना है। हाँ, उन बच्चों को ज़रूर नुकसान हो रहा है जो गरीब परिवार से आते हैं, नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। 1 साल, कभी किसी का 1 साल टाइम रहता है, किसी का 2 साल, बाहर अफोर्ड नहीं कर पाते। महंगाई का बहुत ज़्यादा महंगाई है। सरकार को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और बच्चों के हक में सारी बातें रखनी चाहिए, वो भी ठीक है। तो फिर से तैयारी में लग जाइए। ARO जो लोग केवल ARO एग्ज़ाम दे रहे थे, उनके लिए फिर से खुशखबरी है। 2026 की वैकेंसी फिर से आने वाली है आपके लिए। सचिवालय जाने का फिर से एक बार अवसर होने वाला है, फिर से तैयारी करिए, ठीक है? आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को और इसको गहराई से विचार करिएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।